आइए मित्रों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स विषय पे जो है चर्चा करते हैं। ये हमारा जो है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का पहला वीडियो है। आज हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक्स क्या है और इकॉनमी क्या है, और आगे वाले वीडियो में भी जो है हम लोग इस विषय पे जो है धीरे धीरे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकॉनमी क्या होता है। देखिए, विषय को समझने से पहले जो है हमें कुछ अपने जीवन पे जो है थोड़ा नज़र घुमानी होगी। जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा जो है इस बात को महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी है, और हमेशा हम लोगों को जो है ये कमी जो है घेरे रहती है, या इससे हम लोगों का सामना होता रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लें, स्टूडेंट अगर लाइफ को ले लें तो वहाँ पे जो है पढ़ने के लिए समय की समस्या को जो विद्यार्थी लोग बताते रहते हैं कि हमारे पास समय की समस्या है, समय नहीं मिल पाता कि हम पढ़ें, कहीं है, ये है, वो है। और घर में भी जो है लोग कहते हैं कि जो है वहाँ पे जाने के लिए जो हमारे पास समय नहीं है, वो काम करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। अच्छा, समय को ले लें, और दूसरा जो है और दूसरे तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनकी भी कमी रहती है। जैसे आपको कहीं जाना है तो कभी कभी ये समस्या होती है कि आपके पास जाने के लिए साधन नहीं है। मान लीजिए साधन भी है तो समस्या ये रहती है कि उस साधन को चलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए वो नहीं है, क्योंकि आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है या पैसे नहीं, उस समय कम है, मान लीजिए आपके पास है नहीं। तो इस तरीके की अपने जीवन में हम नज़र आते हैं। ये हर एक सिंगल इंडिविजुअल का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है किसी एक का प्रॉब्लम है। सबके जीवन में इस तरीके की समस्याएं हैं, और उन समस्याओं से आदमी रोज़ ही जो है दो चार होता है, हम सब फेस करता रहता है, और वो इस समस्या को जो है ध्यान में रखते ही काम करता है। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें एक जो बात समझ में आती है कि जो है देयर इज स्कार्सिटी, मतलब कमी है, स्कार्सिटी है जीवन में, स्कार्सिटी है, ये एक फैक्ट है, चाहे कोई भी हो। तो अब स्कार्सिटी क्यों है? तो इसका सीधा सा उत्तर ये है कि स्कार्सिटी इसलिए है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड है, यहाँ पे हम वो कुछ वर्ड लिखते भी रहते हैं साथ में। जैसे हमारे जीवन में स्कार्सिटी है, ये हम लोगों ने महसूस किया है, आपने भी महसूस किया होगा, और आप रोज ही जो है इससे दो चार होते हैं। तो दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ, क्या कि स्कार्सिटी है जीवन में। दूसरा कि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है, ये लिमिटेड है। यहाँ पे हम जो है पहले आपको बता देते हैं कि व्हाट आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हैं क्या? तो देखिए मित्रों, रिसोर्सेज कोई भी चीज़ जिसका जीवन में कुछ मतलब होता है, जिसका कोई भी वैल्यू होता है, मतलब वो किसी आपकी वांट्स या नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है। कोई भी चीज़ हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, किसी भी प्रकार की हो, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। वैसे आप कुर्सी को ले लें, कुर्सी एक रिसोर्स है, संसाधन है आपके लिए। डस्टर, पढ़ाने वाले के लिए डस्टर, वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, जो भी कह लें। तो इस तरह की कोई भी चीज़ जिसका कोई मतलब है, जिसका कोई यूज हो सकता है, किसी वांट्स या नीड को सेटिस्फाई करने की उसमें ताकत है, काबिलियत है, उसको हम कहते हैं रिसोर्स। तो ये लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, इसलिए स्कार्सिटी है। और अगली चीज़ जो है, जो हम अपने जीवन में देखते हैं या आप सब लोग देखते हैं, कि हमारी जो वांट्स और नीड्स हैं, मतलब हम कुछ जो चाहते हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो इच्छाएं हैं, ये अनलिमिटेड है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स एंड नीड्स अनलिमिटेड नहीं। अभी रिसोर्सेज को हम लोगों ने समझाया कि रिसोर्स में जो है किसी वांट्स या नीड्स को सेटिस्फाई करने की ताकत होती है, उसमें क्वालिटी होती है। वही रिसोर्स होता है, जैसे कोई यूटिलिटी हो, कोई भी चीज़ हो, उसको रिसोर्स तब हम कहेंगे जब वो किसी वांट्स या नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है,
कर सकता है किसी इंसान की, लेकिन वांट्स और नीड्स तो हमारी अनलिमिटेड है। अब ये जो है कंट्राडिक्शन है, थोड़ा विरोधाभास है यहाँ पे कि आपके रिसोर्स जो है लिमिटेड हैं और आपकी वांट्स एंड नीड्स अनलिमिटेड है। अब समस्या होती है कि हम लिमिटेड चीज़ से अनलिमिटेड जो है कैसे जो है फुलफिल करें। तो इसी के क्रम में जो है इंसान जो है जिस तरीके से व्यवहार करता है, जिस तरीके से वो जो है कोशिश करता है कि वो जो उसकी वांट्स और नीड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सुखी हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुख मिलेगा, खुश होगा, वो उसका ज़िंदगी बेहतर हो जाएगा, उसका जीवन बेहतर हो जाएगा, उसका जीवन जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो इस क्रम में वो जिस तरीके से बिहेव करता है, जिस तरीके से व्यवहार करता है या जो कुछ भी करता है इस क्रम में, क्या रिसोर्स जो लिमिटेड हैं उनसे जो है वांट और नीड जो अनलिमिटेड है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज से वो ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा सुख पाने की कोशिश करता है, अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। इस बिहेवियर को जो है, इस व्यवहार को जो अध्ययन करता है वो विषय अर्थशास्त्र है। उसी विषय का नाम अर्थशास्त्र है। वो क्या करता है कि जो लोग कैसे बिहेव करते हैं, वो क्या करते हैं, क्या कुछ बनाते हैं, क्या कुछ खाते हैं, जिससे कि वो लोग अपने आप को ज़्यादा सुखी महसूस करते हैं, ज़्यादा खुश महसूस करते हैं। तो जिस तरीके से वो व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार का जो क्षेत्र होता है वो अर्थशास्त्र का विषय है। तो इसे हम कहते हैं अर्थशास्त्र। तो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का अभी डिफिनेशन देख लिया। एक वर्ड इसी से रिलेटेड होता है इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स का जो है व्यवहारिक रूप है। किसी क्षेत्र विशेष में, किसी रीजन में, अब रीजन में भी जो है एक घर का हो सकता है, एक हाउस का हम ले सकते हैं, एक विलेज का भी ले सकते हैं, एक सिटी का भी ले सकते हैं, एक स्टेट हो सकता है आपका, एक नेशन हो सकता है या कंट्री हो सकता है, और एक पूरा वर्ल्ड हो सकता है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो इन सब में जो लोग हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, किस तरीके से जो है चीज़ों का जो उनके पास है उनको यूज़ करके, उनको मैनेज करके अपने वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुख पाने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने जीवन को बेहतर बनाने की, ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इकोनॉमी है। जैसे घर में जो है किस तरीके से लोग व्यवहार कर रहे हैं, उनके पास जो भी चीज़ें हैं, जो बाइक्स हैं, जो घर है, या जो उनके पास जो सामान है, उनको कैसे यूज़ करके, यूटिलाइज़ करके वांट्स और नीड्स को अपनी सेटिस्फाई करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो हम कहेंगे कि वो घर की अर्थव्यवस्था है। विलेज में लोग, जितने भी लोग हैं, जितने भी घर हैं, वो सब किस तरीके से अपनी ज़मीनों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, उस पर किस तरीके से की चीज़ को उत्पादित करते हैं, किस तरीके की फसल को उगाते हैं। तो कैसे वो यूज़ करके अपने रिसोर्सेज को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं, वो विलेज की इकॉनमी। इस तरीके से शहरों में, सिटी में लोग, या पूरे स्टेट में, तो पूरे कंट्री में, या पूरे वर्ल्ड में, तो ये इकॉनमी है। तो इकोनॉमिक्स और इकॉनमी में ये अंतर होता है। और इकोनॉमिक्स क्या है, हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे जो है लोग जो स्कार्स रिसोर्स हैं, जो कम रिसोर्स हैं, रिसोर्स लिमिटेड है ना, बिकॉज ऑफ इसका स्कार्सिटी फैक्ट है हमारी लाइफ का। तो वो क्यों है, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है। तो कैसे लिमिटेड रिसोर्स का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा वो खुशी पाने की कोशिश करते हैं, सुख पाने की कोशिश करते हैं, अर्थात जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको जो विषय स्टडी करता है वो अर्थशास्त्र है। कैसे लोग व्यवहार कर रहे हैं, क्या वो बना रहे हैं, क्या कुछ वो कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, या क्या वो लोग उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, इसको कहते हैं अर्थशास्त्र। और इकोनॉमी क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में जो लोग व्यवहार कर रहे हैं उनका जो है अध्ययन।
मतलब अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में जो है हम इसके आगे वाले जो टॉपिक होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।